प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आप सभी मित्रों का हाईटेक हिंदी को लगातार प्यार मिल रहा है और साथ ही साथ आपकी तैयारी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। यह बात आपके कमेंट के माध्यम से, आपकी सूचनाओं के माध्यम से जो आप हमें प्रेषित करते हैं, उससे हमें लगातार पता चलता रहता है। कई मित्रों के ईमेल आते हैं, कई मित्र जो है कमेंट करके अपनी राय हाईटेक हिंदी के बारे में देते हैं। यह जान करके हाईटेक हिंदी को अच्छा लगता है और संतोष का भाव भी मिलता है कि हम हिंदी के लिए, हिंदी के प्रतियोगियों के लिए औरों से अलग और कुछ बेहतर कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी पंक्तियों की, जिनमें अब तक हमने 50 पंक्तियों की बात की, यानी 2 वीडियो हम ला चुके हैं आपके लिए 25-25 पंक्तियों की, जिनके अंतर्गत हमने उन पंक्तियों को शामिल किया है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों पर हम बात करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत 2 वीडियो आए हैं, उनमें हमने उन जरूरी पंक्तियों पर बात की है जो 100% परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमने बार बार आपसे कहा है कि आप इन्हें रट लें, परीक्षा में ये पंक्तियाँ यहीं से आने वाली हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण और अद्यतन जानकारी और तैयारी आपको हाईटेक हिंदी करवाता है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हाईटेक हिंदी को अपना प्यार ज़रूर देंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे हाईटेक हिंदी के बारे में, और साथ ही साथ हिंदी के प्रतियोगी जितने भी हैं वे सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं हाईटेक हिंदी के द्वारा, उनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, यकीन मानिए। आपने एक बार जो चीज़ लिख दी, जीवन में कभी वो चीज़ आपको भूलने वाली नहीं है। आपने नहीं लिखा, आपने ये देखा कि सेम जवाब और मित्रों ने लिख दिया तो हम क्यों लिखें। ठीक है, तो सफलता भी उन्हें ही मिल जाएगी, आपको क्यों मिलेगी, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए आपका प्रयास अपना है, आपकी सफलता अपनी है, आपकी मेहनत अपनी है और आपकी कार्यशैली अपनी है। इसलिए आप ज़रूर कमेंट करें, हर व्यक्ति कमेंट करे, हर व्यक्ति कमेंट करेगा तो हर व्यक्ति जो है सफलता के करीब पहुंचेगा। भक्ति काल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण पंक्तियों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये भाग 3 है। भाग 3 हम लेकर के आए हैं, भाग 2 आ चुके हैं। जिन मित्रों ने अब तक नहीं देखा है उन्हें जा करके यह देखना चाहिए। पहली पंक्ति क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, रहीम दास की पंक्ति है। पहली पंक्ति रहीम की है, जब लग बित्त न आप उन्हें तब लग मित्र न कोई। उन्होंने कहा है जब तक आपके पास रुपया पैसा नहीं होता तब तक आपका कोई मित्र नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अक्सर पंक्तियाँ रहीम दास से संबंधित क्या आती हैं, जिनमें रहीम नाम दिया होता है, इसलिए परीक्षा में ऐसे नहीं पूछा जाता है रहीमन सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। इस तरीके की पंक्ति जिसमें रहीम आ जाए, नाम आ जाए, कबीर आ जाए, इस तरीके की पंक्तियाँ परीक्षा में अक्सर परीक्षक नहीं पूछता। आपसे वह पंक्ति पूछता है जहाँ फंसने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको उन पर ध्यान भी देना चाहिए। अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती भाल, हरि न बनायो सुरसुरी कीजई इंदो भाल। ये पंक्ति भी किसकी है, रहीम की। इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता और अक्सर ये पंक्ति क्या होती है, गलत हो जाती है। ये पंक्ति किसकी है, रहीम दास की पंक्ति है। आपको पता है कि भक्ति काल का विभाजन 4 भागों में हुआ। 4 भागों में किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 2 भाग सगुण और निर्गुण के, 2 भाग निर्गुण के अंतर्गत किया उन्होंने संत काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य, और सगुण के अंतर्गत उन्होंने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की परंपरा चलाई। उनमें बहुत महत्वपूर्ण कवि जिनको संत और भक्त कहा गया, उन्होंने अनेकानेक पंक्तियाँ लिखी। कईयों ने जानबूझ करके पंक्तियाँ लिखी, कवित्व की रचना की, और कईयों ने सायास प्रयास नहीं किया, फिर भी जो उनकी जीवन शैली थी, जो उनका सामाजिक सरोकार था, उसके माध्यम से उन्होंने ऐसी बातें कह दी जो बाद में संकलित कर ली गई। झूठो है सदा जग संत कहंत जे अंत लहा। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति तुलसीदास की है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि तुलसीदास की ये पंक्ति उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, किस काव्य से है ये पंक्ति। झूठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। साखी शब्दी दोहरा कही उपखान, भगति निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण।
ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति तुलसीदास की है। आपको पता है हिंदी साहित्य के अग्रणी कवियों में, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवियों में, भक्त कवियों में नाम लिया जाता है तुलसीदास का। तुलसीदास जी का जन्म आपको पता है 1532 में राजापुर जिला बांदा में, और मृत्यु हुई थी इनकी 1623 में काशी के अस्सी घाट पर। ये गंगा के पास एक घाट है जिसका नाम है अस्सी घाट, आज भी है ये। परिवार में इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था, पत्नी रतलावली थी इनकी, जिसके प्रेम में ये चढ़ती हुई नदी को पार करके, और ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने सांप का सहारा लेकर उसके घर में उतर गए थे, और इससे नाराज होकर पत्नी ने जो है उनको चेतावनी दी थी, और बाद में उन्होंने भक्ति का रुख अख्तियार कर लिया था। पालन पोषण किया था मुनिया नाम की एक दासी ने। बचपन का नाम था रामबोला और गुरु का नाम था नरहरियानंद। वेद वेदांग की शिक्षा इन्होंने पाई थी काशी के शेष सनातन से। महत्वपूर्ण ग्रंथों की संख्या इनकी 12 है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। 5 बड़े ग्रंथ और 8 छोटे ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तुलसीदास पर पूरा एक वीडियो हाईटेक हिंदी ने बनाया है व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज के अंतर्गत। ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज हमने चलाई थी। आगे आने वाले दिनों में भारतेंदु पर हम वीडियो ला रहे हैं, आप उस सीरीज को जाकर के देख सकते हैं। कई महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, सूरा सो पहचानिए लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटिमरे कबहु न क्षाड़े खेत। ये कहते हैं जो सूरवीर होता है, लिखा है सूरवीर को पहचानने का क्या तरीका है। कबीर कहते हैं कि सूरवीर को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो दीनहीनों के लिए लड़े और उसका पुर्जा पुर्जा कट जाए। खेत मतलब होता है क्षेत्र, रण क्षेत्र की बात की जा रही है कि उसके बाद भी वो रण क्षेत्र को ना छोड़े। तो ये कहना है किसका? कबीर का। कबीर ने सूरवीर की पहचान करने के लिए क्या तरीका बताया है? सूरा सो पहचानिए लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कबहु न क्षाड़े खेत। हाईटेक हिंदी पर आप जुड़े हैं अगर, तो आपको सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारियाँ मिलेंगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, आपको वही चीज़ बताई जाएगी जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी दिशा में आपसे प्रयास करवाया जाएगा। एनटीए नेट जेआरएफ में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पंछी खोज मीन को मारक, कहाँ ही कबीर दो भारी। ये जो है उनकी अन्योक्ति की पंक्तियां हैं कबीर की, बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर के ग्रंथों के नाम क्या हैं, उन्होंने किस किस शैली में वे ग्रंथ लिखे हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पद शैली में क्या लिखा है, दोहा और चौपाई में क्या लिखा है, और सिर्फ दोहा में क्या लिखा है। उनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो बीजक नाम से आए थे। उन तीनों ग्रंथों के नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न आसान है, लेकिन जो उसके साथ हमने पूछा है शैली, वो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, तो आप उसे कमेंट करके बताएंगे। जो खुदाए मस्जिद बसत और मुलुक यही केरा, ये पंक्ति किसकी है? इसी रूप में ये पंक्ति परीक्षा में आई हुई है। ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की पंक्ति है। किसकी? निर्गुण और संत साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े संत कवि की पंक्ति है, कबीर दास की ये पंक्ति है। अंबर कुंजा कर लिया गरज भरे सब ताल, जिनते गोविंद बिछूटे तिनको कौन हवाल। ये पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भी कबीर दास की है। किसकी पंक्ति है? कबीर दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। बिन रोए क्यों पाइए प्रेम पियारा मित, या वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंक। ये 2 पंक्तियां हैं, यहाँ या लगा हुआ है। ये 2 अलग अलग हैं और दोनों इसी रूप में पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, ये किसकी पंक्ति है? आप उत्तर देंगे कबीर दास। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बिन रोए क्यों पाइए प्रेम पियारा मित, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसने कही है ये पंक्ति? कबीर दास ने कही है। अगला है फट गया कुआं बनसी गई बारी, बिलग भई पांचों पनिहारी। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी कबीर दास की है। उलटबासी में बात की गई है इसमें, इस पंक्ति में उलटबासी में बात की गई है। ये पांचों पनिहारी से क्या आशय है? पांचों पनिहारी से आशय है पांचों जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं उनकी बात की गई है। ये यहाँ जो है महत्वपूर्ण बात की गई है। फट गया कुआं बनस गई बारी, बिलग भई पांचों पनिहारी। खुरसान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जप करी मुगल चढ़ाइया। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है नानक देव की। किसकी पंक्ति है? नानक देव की महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। खुरसान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है
नानक देव की। अगली पंक्ति है रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जान, चतुराई कर बहुत विध विषय बनाई आन। ये पंक्ति किसकी है, पूछा गया है ये पंक्ति किसकी है। तो आपको बताना है कमेंट करके जो है सुंदर दास जो है इनके गुरु का क्या नाम था और इनके शिष्य का क्या नाम था, ये दोनों ही बातें आप हमें कमेंट करके बताएंगे। रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, श्रृंगार रस के संबंध में इन्होंने इवन ये कह लीजिए श्रृंगार रस का इन्होंने विरोध किया था सुंदर दास ने, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। श्रृंगार रस के विरोध में रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई यान, ये पंक्ति किसकी है, सुंदर दास की। नानक देव के बारे में अगर महत्वपूर्ण बात करें तो 1469। ये बातें हम क्यों बताते हैं आपको वीडियो में, साथ साथ ये बातें हम इसलिए बताते हैं ताकि ये बातें आपके कानों में पड़ें, ये तथ्य आपके कान में पड़ें और ये इनका फिर से एक बार क्या हो रिवीजन हो जाए ताकि ये परीक्षा में गलत ना हो। जन्म जो है गुरु नानक देव का वो 1469 में हुआ, तलवंडी लाहौर जिसे आजकल ननकाना साहिब कहते हैं। मृत्यु हुई इनकी 1538 में। माता पिता का नाम इनके कालूचंद खत्री और तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलक्षणी और पुत्र का नाम लक्ष्मीचंद और श्रीचंद था। बाद में श्रीचंद ने क्या किया था, उदासी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। रचनाओं की अगर बात की जाए तो जपुजी, असादी वार रहीरास और सोहिला जो है ये नानक की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगली पंक्ति, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, न तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है सुंदर दास की। किसकी पंक्ति है, सुंदर दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। वेद सुवाणी कूप जल दुख शु प्रापित होए, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोई। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है रज्जब की। किसकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, रज्जब की। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सुंदरदास और रज्जब का जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सुंदरदास और रज्जब इनके जन्म स्थान कहाँ है। संतो मगन भया मन मेरा। अब ये पंक्ति देखते ही अगर इतनी ही पंक्ति दी जाए और इसके बाद की ये पंक्ति, तो आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि संतो शब्द आया है मतलब ये कबीर के पद हैं, कबीर से संबंधित ये बात कही गई है, लेकिन ये कबीर की पंक्ति नहीं है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। संतो मगन भया मन मेरा, अहिनी से सदा एक रस लागा, दिए दरीबा डेरा। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है रज्जब की। किसकी पंक्ति है, ये रज्जब की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न, अगली पंक्ति, हृदय हरि की चाकरी पर घर कभू न जाए। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है लालदास की। आप हमें कमेंट करके बताएंगे लालदास ने किस पंथ की स्थापना की थी। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। ये किसकी पंक्ति है, लालदास की। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, हों सब कबिन केर पिछ लगा, किछु कही चला तबल दे डगा। ये क्या दिक्कत क्या है कि ऐसी पंक्तियां जो है अक्सर हम छोड़ देते हैं और याद नहीं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को हमने कहाँ से उठाया आपको पता है, ये पंक्तियां आपको गाइडों में नहीं मिलेंगी। इन पंक्तियों को हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और साथ ही साथ विश्वनाथ तिवारी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से ये पंक्तियाँ उठाई हैं। इसलिए आप इस फेर में मत रहिएगा कि हमने नहीं पढ़ा है तो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चूँकि परीक्षा में प्रश्न इन्हीं पंक्तियों, इन्हीं पुस्तकों से पूछे जाते हैं, ऐसे में ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। ये पंक्ति किसकी है, जायसी की है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जायसी के जन्म कहाँ हुआ और जायसी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा एक प्रश्न हम आपसे और पूछेंगे कि आप जायसी किसके समकालीन थे, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है समकालीन। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित कहाँ छारी भई मुठी। ये पंक्ति किसकी है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। ये पंक्ति है जायसी की। होता ही दरस परस भालोना, धरती सरग भयो सब सोना। ये पंक्ति पद्मावत से है। तीनों पंक्तियां पद्मावत से हैं। और लिखा किसने है, पद्मावत आप सबको पता है, पद्मावत लिखा है जायसी ने। आप हमें बताएंगे कि पद्मावत जो जायसी की रचना है वह कुल कितने खंडों में विभक्त है। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पद्मावत जो उनकी रचना है वो कितने खंडों में विभक्त है, ये आप हमें कमेंट करेंगे।
सूफी जो प्रेमाख्यानक परंपरा है उसके महत्वपूर्ण कवि थे कौन? जायसी। जायसी के बारे में भी हाईटेक हिंदी ने एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपकी इच्छा है तो आपको वह वीडियो जा करके देखना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कुल 3 ग्रंथों की बात की है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उन्होंने अपने जन्म के संबंध में कहा था कि भा अवतार मोर नौसुदी 30 बरस का भी ऊपर बदी। ठीक है, जन्म स्थान आप हमें कमेंट करके बताएंगे उनका जन्म स्थान क्या है। शेख मोहदी इनके गुरु का नाम था। कहीं कहीं इन्होंने सैयद अशरफ का नाम भी दिया हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जायसी के बारे में। साजन लेई पठावा आए सुजाई न मेट, तनमन जोबन साँच के देह चली लई भेंट। ये क्या है, अन्योक्तियों में भी बात जायसी ने बहुत की है अपने पद्मावत में, और ये कुछ उसी से मिलती जुलती पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? जायसी की पंक्ति है। को नृप होई हमें का हानि, चेरी छाड़ी का अब होब की रानी, जारई जोग सुभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। ये पंक्ति परीक्षा में बहुत पूछी जाती है और इतना ही पूछा जाता है, को नृप होई हमें का हानि। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये पंक्ति, ये जो दोहा दिया हुआ है, ये तुलसी के जो है रामचरितमानस से लिया गया है, लेकिन ये पंक्ति किस कांड में है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। रूप रेख गुंजान जुगुतबिन, निरालंब कित धावे। ये पंक्ति किसकी है? ये महत्वपूर्ण पंक्ति है सूरदास की। किसकी पंक्ति है? सूरदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है, कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि लाग लगति पछताना। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है तुलसीदास की। महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब आपसे यही ऑप्शन दिया जाएगा अगर तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मीराबाई, और पूछा जाएगा कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि लाग सुनि धुन गिरा लाग पछताना, तो ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा ये बताना कि ये पंक्ति किसकी है। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मैं गोवर्धन तय आयो। ये देखिए अलग तरीके की पंक्ति है, लेकिन ये पंक्ति है किसकी? ये सूरदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नाही, ऊधो तिरछे हुए जोड़े। ये पंक्ति क्या? भ्रमर गीत से ली गई है। उद्धव जो है गोपी संवाद है, ये सूरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियों में आती है। तो इस प्रकार ये रहा आज की वीडियो की महत्वपूर्ण 25 पंक्तियाँ। भक्तिकाल के जरूरी सभी कवियों की वे पंक्तियाँ हैं जो परीक्षा में बार बार पूछ ली जाती हैं। अनेक परीक्षाओं में ये हर बार पूछी जाती हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको आप इसी रूप में याद करेंगे, बार बार सुनते रहेंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो प्रश्न हमने पूछे उनके उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। साथ ही साथ अपने हिंदी मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।